नमस्कार साथियों, मैं ऋषि गौतम और आप देख रहे हैं मेठी 24। और आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह का उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, अखिलेश यादव जिन पर हमेशा से अम्बेडकरवाद के विरोधी होने का आरोप लगता रहा है, आज जिस तरह से आज के समय में अम्बेडकरवाद वो अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं कि अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद मतलब अखिलेश यादव, और बीच में उनकी एक तस्वीर भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई है। तो आखिर इन सबका अखिलेश यादव का उद्देश्य क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रवक्ता रह चुके और कहा जाए तो समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं राजकुमार बौद्ध जी। हम उनसे बात करते हैं इस विषय पर लेकर के और उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस पूरे राजनीतिक माहौल का आखिर संदर्भ क्या है। तो राजकुमार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद ऋषि भाई आपका। तो आज जैसा कि आज का जो हमारा विषय है, मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव जिस तरह से खुद को सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी साबित करने पर लगे हुए हैं, उनके ही एक पार्टी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे आजम खान, और उन्होंने बाबा साहब को भूमाफिया तक कहा था। तो अखिलेश यादव का जो आज का अम्बेडकरवाद है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए ऋषि भाई, अगर बात की जाए अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव अकेले नहीं है, वो एक पार्टी है। और उनके सांसद द्वारा जो जो भी बयान दिया गया था डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, वो उनकी अकेले की बात नहीं थी। ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से कृत्य ऐसा रहा है। वर्तमान समय तक अगर देखा जाए, जब से समाजवादी पार्टी ने कार्य करना प्रारंभ किया है, वो उनके पिताजी मुलायम सिंह रहे हों या फिर आज अखिलेश जी हों, जिस तरीके से सत्ता में रह के बाबा साहब के विरोध में काम किया है। क्योंकि बाबा साहब का विरोध यहीं से साबित हो जाता है, जब किसी समाज का कोई हक अधिकार छीनता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी तो नहीं हो सकता। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे कि जो भी लोग इस देश में मूल निवासी हैं, जो एससी समाज है या फिर ओबीसी भी क्यों ना हो, महिलाएं हो, जो अपने हक अधिकारों से वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं उनको मुहैया कराई जाए, उनको हक अधिकार दिए जाए। और जैसा कि बहन जी ने आरक्षण में प्रमोशन, ठेकेदारी में आरक्षण, ऐसा कानून बनाया, उसका खुलकर समाजवादी पार्टी ने विरोध किया। इससे ये पूर्णतः साबित होता है कि समाजवादी पार्टी अभी तक जो भी कार्य किए हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ रहे हैं। इसलिए आगे के लिए वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं, इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान दृष्टि से देखा जाए, जैसा अभी तक उनका पिछला कार्यकाल रहे हैं, तो वो डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी होने का 1% भी दावा करने की उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए अपने कर्मों पे, अपने बारे में, पहले तो कि अपने द्वारा किए गए कर्मों को क्षमा मांगे समाज के साथ कि मैंने भी जो भी जाने अनजाने में मेरे साथ मेरी पार्टी ने किया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ये एससी समाज में माफ़ करे, तब तो कुछ बोलने लायक है। अन्यथा अपने मुँह मिट्ठू बनना वो अलग बात है। वो झुक के डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीरें लेके घूमना, ठीक उसी तरीके से जैसे बीजेपी हो या फिर मनवादी लोग हो, अपने आप को इसी समाज का हितैषी बताते हैं, लेकिन शोषण करने वाले आगे यही आते हैं। ठीक उसी तरीके से वो पार्टी है। उस समाज को तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस पार्टी ने शोषण जरूर किया है। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे बने हुए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, उनका नाम बदलने में छत्रपति साहू जी महाराज जो आज अमेठी है, जैसा माता रमाबाई के नाम पे जिला था उसका नाम बदला। इस तरीके से तमाम इनके कृत्य आए हैं सामने के डॉक्टर अम्बेडकर को दबाने का कार्य इन लोगों ने भी किया है। हाँ, वर्तमान परिस्थितियाँ ऐसी बनी, वो चंद्रशेखर भाई का सहयोग रहा और भी नेता रहे, कि आज अम्बेडकरवाद का एक माहौल बन गया है। ज़्यादातर जो शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी भी है, वो जैसे जैसे जागरूक हो रहा है, उसने देखा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समझा कि आज अम्बेडकर का विरोध करना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए लोग डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगाने लगे हैं। बाकी कोई इन लोगों की मंशा अम्बेडकरवाद से नहीं है। समता समानता में विश्वास करने वाले लोग हैं ही नहीं। अगर समता समानता में विश्वास रखते तो एससी समाज के दिए हुए अधिकारों को जो बहन जी द्वारा दिए गए, तो उनको बंद करने का, उनको फाड़ने का, बिल फाड़ने का कार्य कतई न करते। जैसे अभी लोकसभा का सेशन चल रहा था, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन पे भी चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पर अखिलेश यादव का एक वक्तव्य आया था बौद्ध धर्म को लेकर के, उन्होंने टिप्पणी की थी। चूँकि कहा भी जाता है कि बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी और अंतिम समय में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म को सिरे से उन्होंने अपने उस स्पीच में नकारने का कार्य किया था। ऐसे में उनका ये आज का अम्बेडकरवाद लोग क्या स्वीकार कर पाएंगे? इस विषय पे तो ऋषि भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इतना अपमानित होने के बाद भी अगर अखिलेश यादव नहीं संभले हैं, उन्हें भी आज लगता है कि हम हिंदू हैं
हिंदू हमारे अपने हैं। जब आप मुख्यमंत्री पद से हटते हैं और आपकी कुर्सी धुलवाई जाती है, इतना अपमानित होने के बाद आप हिंदू बने रहना चाहते, तो आप निर्लज्ज हैं। आपके लिए सम्मान जैसी कोई बात रही ही नहीं गई है। अब किस लिए आप हिंदू बने घूम रहे हैं, ये मैं नहीं समझ सकता हूँ। मेरा कहने मतलब है, आप जिस घर में हैं, अगर उसी घर के लोग आपके साथ भेदभाव, छुआछूत, आपको नीचा दिखाएं, आपको अपमानित करें, तो आप कितने दिन तक उस घर में रह सकते हैं? तो लेकिन इस समय जो रामजी लाल सुमन का जो मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा, और पिछले 1 महीने से कंटिन्यू लगातार ये उनका रामजी लाल सुमन का जो मुद्दा है वो चर्चा में है, और अखिलेश यादव भी उस मुद्दे को लेकर के खुद को दलित हितैषी साबित कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा आपको किस नज़रिए से देखते हैं रामलाल जी सुमन का ये मुद्दा, दलित पॉलिटिक्स आने वाले 2027 के चुनाव के लिए? रामजी लाल सुमन का मुद्दा वो दलित मुद्दा है ही नहीं, वो तो सपा और बीजेपी का मुद्दा है। उसको तो सिर्फ दलित से जोड़ा जा रहा है राजनीतिक स्वार्थ के लिए, और कोई नहीं है। सिर्फ रामजी लाल सुमन को एक मोहरा बनाया गया है, और उसका कोई दलित से मतलब नहीं है। वो ऐतिहासिक बातें हैं, इतिहासों से छेड़छाड़ किया जाएगा तो इतिहास बहुत सुंदर रहा नहीं है इस देश का। लिखने वालों की गलती है या फिर किसी की भी गलती हो, जो उन्होंने पढ़ा था वो बताया है। मैं इसका समर्थन नहीं करता, सही है या गलत है, वो इतिहासकार जाने, लिखने वाले जाने, सही था या गलत था। लेकिन जब इतिहास खंगाला जाएगा, गड़े मुर्दे खोदे जाएंगे, तो बदबू तो उठेगी उसमें से, ये क्लियर है। बाकी ये एससी मुद्दा है ही नहीं, सिर्फ इसको बनाया जा रहा है एससी से जोड़ के, ये एससी का कोई बात ही नहीं है उसमें। और बीजेपी की जो विचारधारा है, बीजेपी की और जो समाजवादी पार्टी है, इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में, क्योंकि आप भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रवक्ता भी रह चुके हैं, आप चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी को कहाँ देखते हैं? चंद्रशेखर आजाद भाई की जो पार्टी एसपी है, जिस तरीके से उसने स्ट्रगल किया है, चंद्रशेखर भाई का जो कार्यशैली है, जो समाज में उन्होंने वर्क किया है भीम आर्मी के तहत, उसी का नतीजा है कि आज लोगों में डॉक्टर अम्बेडकर दिखने लगे। नहीं तो किसी में थे। आज से अभी 3 साल पहले, 2 साल पहले चले जाओ, कितने लोगों के बैनर में दिखते थे डॉक्टर अम्बेडकर? क्या डॉक्टर अम्बेडकर तब नहीं थे? इससे पहले यही सरकार सन 2014 से है, उसके बाद अभी तक तो केंद्र में से लागू नहीं किया गया डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर छुट्टी रहेगी। अभी क्यों लागू करना पड़ रहा है? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जिस तरीके से जागृति फैलाई गई है भीम आर्मी के माध्यम से, जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं, ऐसा लगा है कि इस देश का कोई लाल है, इस देश का कोई महापुरुष है। अगर उसको दरकिनार किया गया तो ये समाज के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है। और डॉक्टर अम्बेडकर को अलग करने का मतलब है कि आप समता, समानता, बंधुत्व में विश्वास करने वाले लोग हो ही नहीं सकते। इसलिए मजबूरन इस समय एक उजाले में आ जाने के बाद एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो भले कच्चे मन से। मतलब कि जो अभी पूर्व का जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना लोकसभा में बिना किसी बड़े दल के सहयोग के जिस तरह से 1.5 लाख से अधिक वोटों से मार्जिन से जीत दर्ज की, तो आप कह सकते हैं कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी वही जो बड़े मार्जिन की जो जीत थी, उस जीत ने सपा और बीजेपी में खलबली पैदा कर दी कि अब अम्बेडकरवाद को स्वीकार करना पड़ेगा? जी भाई, इसमें कोई शंका नहीं है। ये एक नमूना, जैसे एक होता है ना, सैंपल तैयार होता है। जब सैंपल तैयार हो गया तो इसका मतलब उसकी गाय बन चुकी है, अब प्रोडक्शन में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए लोग बहुत जल्दी भाप गए, अब अपने आप को सब अम्बेडकरवादी दिखाने लगे। उनको लगा कि अम्बेडकरवाद वो ब्रांड है कि सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेने से ये मालूम पड़ जाता है कि ये आदमी की नीयत अच्छी होगी। डॉक्टर अम्बेडकर का कद इतना बड़ा है कि सिर्फ ये मालूम पड़ जाए कि इंसान अम्बेडकरवादी है तो क्लियर हो जाता है इसकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी, ये किसी का शोषण करने वाला नहीं हो सकता है। इतना बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर का रोल रहा है, और उसी की जागृति जो फैलाई है चंद्रशेखर भाई ने, उसी का आज पड़ रहा। तो आप यहाँ से मतलब कैसे लोगों को संदेश देंगे, लोग कैसे पहचान करेंगे? क्योंकि 2027 के चुनाव में अब तो बीजेपी वाले भी अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, सपा वाले भी अम्बेडकरवादी बन रहे हैं, और चंद्रशेखर और बहन जी तो है ही हैं। तो लोगों को क्या संदेश देंगे, लोग कैसे पहचान करें कि असली अम्बेडकरवादी वो नहीं ये है? ऋषि भाई, इतिहास इसीलिए लिखा जाता है, इसीलिए पढ़ा जाता है। आप बीते हुए कल से आने वाले कल का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं अपने समाज के, इस देश के लोगों से चाहूँगा, अपेक्षा करूँगा कि वो पीछे बीते हुए काल को देखें, जैसा समय बीता है उससे सीख ले सकते हैं। उसको देखते हुए वर्तमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी हमारी हितैषी है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर सकता। जो भी पार्टियाँ सत्ता से गुजरी हैं, जो सत्ता में रही हैं, आप उनके कार्यकाल की समीक्षा कर लीजिए। कैसा देश तरक्की किया है, देश में जातीय धार्मिक माहौल कैसा रहा है, किस तरीके से लोग स्वतंत्र रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसी रही है,
उसका मूल्यांकन करिए, उस हिसाब से आप अपना चुनाव कीजिए। तो अभी हमारे साथ में मौजूद थे भीम आर्मी के पूर्व जिला प्रवक्ता और कहा जाए तो बहुजन समाज के एक ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी बात रखी, लोगों को बताया, अपनी प्रखर रखी कि हाँ, ये जो आज का जो अम्बेडकरवाद जो अन्य पार्टी जिससे समाजवादी पार्टी है, बीजेपी द्वारा, ये सिर्फ एक दिखावा है।